स्वागत है आपका हमारी इस खास पेशकश में। मैं हूं आपके साथ पूजा। यूपी में 2022 का शंखनाद भले ही अभी ना हुआ हो, लेकिन चुनावी महाभारत शुरू हो चुकी है। भगवान राम से लेकर अयोध्या तक सियासत का सफर हो रहा है। इस बीच एआईएमआईएम के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने अयोध्या में सम्मेलन का ऐलान कर सबको चौंका दिया है। हर कोई हैरान है कि आखिर ओवैसी की जुबान पर राम का नाम क्यों आया। जय जय श्री राम। हम तुम्हारे साथ हैं। 7 तारीख को फैजाबाद जा रहे हैं। 2017 के पहले उत्तर प्रदेश दंगों का प्रदेश माना जाता था। शुरुआत हमने अयोध्या से की है, भगवान श्री राम लला का आशीर्वाद लेते हुए। भारतीय जनता पार्टी सोच के मुताबिक चलकर इस पूरे मुल्क को, पूरे देश को हिंदू राष्ट्र बना देती है। जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। चुनाव में अच्छी तरह लड़के हमारे पार्टी के कैंडिडेट्स को विधायक बनाकर उत्तर प्रदेश विधानसभा में जाना है और योगी हुकूमत को हराना है। सरयू के किनारे बसी राम की नगरी, जितनी बड़ी आस्था का केंद्र, उससे कहीं ज्यादा सियासत की धुरी है। यूपी की राजनीति में अयोध्या का मिजाज भी समय के हिसाब से बदलता रहा है। शून्य से शिखर तक पहुंची बीजेपी के लिए अयोध्या सियासत का सबसे बड़ा तीर्थ स्थान है। कमल निशान आ रहा है हिंदुस्तान, मोदी कमल निशान आ रहा है हिंदुस्तान। तो बाकी राजनीतिक पार्टियां भी इस शहर की ताकत को अच्छे से समझने लगी हैं। जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। शायद यही वजह है कि 2022 से पहले सभी दल इस तरफ रुख कर रहे हैं। 2017 के यूपी चुनाव में बीजेपी को मिली बम्पर जीत ने सभी सियासी दल को अयोध्या का रास्ता दिखा दिया। एआईएमआईएम के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी भी इस बार यूपी में चुनाव प्रचार का आगाज भगवान राम की धरती अयोध्या से करने वाले हैं। राम की नगरी से वोटों की सियासत तो करेंगे, लेकिन अयोध्या के नाम से दूरी भी बनाएंगे। हैदराबाद के सुल्तान असदुद्दीन ओवैसी कुछ ऐसा ही कर रहे हैं। अयोध्या से दौरे की शुरुआत करने वाले असदुद्दीन ओवैसी ने सच को ही गोल कर दिया है। वो अपने चुनावी दौरे की शुरुआत को फैजाबाद से करने की बात कह रहे हैं, जबकि 3 साल पहले ही फैजाबाद का नाम बदलकर अयोध्या हो चुका है। फैजाबाद अब एक अतीत हो चुका है। यूपी में बीजेपी को सत्ता से बाहर करने का सपना लेकर ओवैसी राम राम जप रहे हैं। शायद यही वजह है कि उन्होंने अपने मिशन के लिए राम के शहर को तो चुना, लेकिन हैरानी की बात यह है कि वो अयोध्या का नाम लेने से बचते दिखे। देखिए, सुबह क़यामत तक हम यही बोलते रहेंगे कि वहाँ पर मस्जिद थी जिसको 6 दिसंबर को 1992 को बीजेपी और संघ परिवार ने मिलकर मस्जिद को शहीद किया, और अगर मस्जिद शहीद नहीं होती तो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट कुछ और आता। फैजाबाद एक डिस्ट्रिक्ट अलग है, फैजाबाद डिस्ट्रिक्ट में रुदौली है, वहाँ जा रहे हैं। अयोध्या भी आता है। हाँ, सब, अरे भारत में तो सब आता है ना। ये जैसा हैदराबाद आता है भारत में, कश्मीर आता है, ये भी आता है, तो पूरे भारत में जा सकते हैं। ओवैसी यूपी के चुनावी अखाड़े में पूरे दमखम से उतरने की रणनीति पर काम कर रहे हैं। इसलिए वो अपने सम्मेलन में वंचित शोषित समुदाय के लोगों से मन की बात करेंगे।
7 अगस्त को अयोध्या, 8 अगस्त को सुल्तानपुर, 9 अगस्त को बाराबंकी के लोगों को अपनी तरफ करने की कोशिश करेंगे। ओवैसी उत्तर प्रदेश में 100 सीटों पर चुनाव लड़ने का ऐलान कर रहे हैं। अगर बिहार को छोड़ दें तो बंगाल में ओवैसी की पार्टी कुछ खास नहीं कर पाई है। ऐसे में उत्तर प्रदेश में क्या होगा ये चुनाव के नतीजे आने के बाद ही तय होगा। लेकिन इतना जरूर है कि सियासत का ये खिलाड़ी उत्तर प्रदेश में कुछ सियासी दलों का खेल जरूर खराब करने वाला है। अपने मिशन को सफल करने के लिए ओवैसी दावा कर रहे हैं कि इस बार यूपी में MY समीकरण नहीं चलने वाला, बल्कि इस बार A to Z समीकरण ही सत्ता का रास्ता दिखाएगा। TAA का गलत अनकॉन्स्टिट्यूशनल कानून बना दिया। उस वक्त भी मैंने कहा था कि इसमें आप मुसलमानों को ये रिलीजन के ऊपर बनाकर, एक तो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, दूसरा स्ट्रेटेजिकली भारत के लिए ठीक नहीं है। क्यों नहीं है ठीक, पूछा गया हमसे। हमने कहा ये जो उज़्बेक है, ताजिक है, हज़ाराज हैं, तुर्कमान है, इनका क्या करेंगे आप? आज ये सब चीज़ें जो हो रही हैं आप देखते नहीं है ना। ये सरकार सोचती नहीं है इन चीज़ों को। इनको सिर्फ एक ही लगता है, एक ही फोकस होना चाहिए, कैसे देश को हिंदुत्व में तब्दील कर दिया जाए। डोमेस्टिक पॉलिटिक्स को फॉरेन पॉलिसी बना देते हैं लोग। देश की सबसे ज्यादा आबादी वाले सूबे में करीब 3.84 करोड़ मुस्लिम हैं, जो राज्य की आबादी का 19% है। यूपी में 24 से ज्यादा ऐसे जिले हैं जहां 20 से 60% मुस्लिम हैं। 143 सीटों में मुस्लिम काफी असरदार माने जाते हैं। यूपी की करीब 3 दर्जन ऐसी विधानसभा सीटें हैं जहां मुस्लिम उम्मीदवार अपने दम पर जीत दर्ज कर सकते हैं। और करीब 107 विधानसभा सीटें ऐसी हैं जहां अल्पसंख्यक मतदाता चुनावी नतीजों को प्रभावित कर सकते हैं। अब बात उन जिलों की जहां ओवैसी अपने सम्मेलन के जरिए वोटर्स को रिझाने की कोशिश करेंगे। अयोध्या में 13% मुस्लिम है, बाराबंकी में 23% मुस्लिम आबादी है, सुल्तानपुर में 17% मुसलमान। ओवैसी की पूरी कोशिश है कि ये मुस्लिम आबादी उनकी पार्टी की तरफ आ जाए। लोग कहते थे और मैं तो बार बार कहता था, मैंने बहुत करीब से बिहार का चुनाव, मैं भी उसमें स्टार कैंपेनर था, बंगाल में था, दोनों जगह मैंने देखा है। आज अगर बिहार की सरकार बनी है तो सिर्फ इसलिए बनी है कि ओबीसी ने बनवाई है। कहां है आज ओबीसी के एमएलए? चले गए गठबंधन में। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव होने जा रहे हैं। अब सभी दल आएंगे, दूर दूर से आएंगे। चुनाव जो होता है वो लोकतंत्र का त्योहार है, त्योहार में सभी शामिल होंगे। ओवैसी यूपी में चुनाव को लेकर बन रहे मूड को समझना चाहते हैं। वो मुस्लिम, अति पिछड़े और दलितों को जोड़कर अपनी पार्टी का आधार तैयार करने की कोशिश में है। हालांकि उनकी ये राह इतनी आसान भी नहीं है, क्योंकि यूपी में एसपी मुसलमानों की पहली पसंद होने का दावा करती है। उधर पिछड़ी जातियों के वोट बैंक पर बीजेपी की दावेदारी है। जय श्री राम। बीएसपी दलितों की रहनुमाई का दावा करती है। जिंदाबाद। जाहिर है हर राजनीतिक दल अपने अपने समीकरणों को साधे बैठा है। ऐसे में ओवैसी के लिए इनके वोट बैंक में सेंधमारी करना आसान नहीं है। उन्होंने जिस तरह वोटों का बंटवारा किया है, तो आज उत्तर प्रदेश में अगर कभी सुना हो नाम जवाबी कव्वाली का या देखा हो, तो जवाबी कव्वाली के लिए बुलाए जा रहे हैं। इधर से भारतीय जनता पार्टी मुद्दे देगी, उधर से वो मुद्दे देंगे, और वो चाहेंगे कि उसमें कोरोना की पाप छिप जाए, किसानों की मार छिप जाए। लेकिन जनता ने मन बना लिया है कि इस महंगाई लाने वाली सरकार की, उत्तर प्रदेश सरकार को हटाना है। ओबीसी के लिए इतना ही कह सकता हूं। 2022 में सत्ता के सिंहासन तक पहुंचने के लिए सभी सियासी दलों की रणनीति की दिशा एक ही तरफ को जाती दिखाई दे रही है। सत्ता की चाबी खोजने के लिए सभी अयोध्या पर जोर लगा रहे हैं। बीएसपी ने राम की नगरी में ब्राह्मण सम्मेलन किया। अखिलेश यादव भी मंदिर निर्माण के बाद परिवार के साथ दर्शन करने आएंगे। 2019 के चुनाव में प्रियंका गांधी ने अयोध्या में रोड शो किया था। कहा जा रहा है कि
2022 में कांग्रेस के दिग्गज राम के दर्शन कर सकते हैं। 2022 विधानसभा के चुनाव में अयोध्या बहुत बड़ा ब्रांड बन चुका है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ किसी न किसी बहाने हर 2 से 3 महीने पर रामलला के दर्शन करने अयोध्या पहुंच जाते हैं। तो वहीं एसपी और बीएसपी भी राम की धरती से अपने अपने अभियान की शुरुआत कर दी है। साफ है, अयोध्या 2022 के सफर का अहम स्टॉपेज बन चुका है, जहां हर राजनीतिक दल की गाड़ी का रुकना जरूरी हो गया है। अब देखना है कि भगवान राम के आशीर्वाद से किसकी गाड़ी लखनऊ तक पहुंचेगी। जय जय श्री राम। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24। जय जय श्री राम। ओवैसी के अलावा दूसरी सियासी पार्टियां भी अयोध्या पर आर पार के मूड में दिखाई दे रही हैं। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ तो किसी न किसी बहाने भगवान राम के दर्शन को अयोध्या पहुंच जाते हैं। ऐसे में सवाल यह है कि क्या 2022 में भी अयोध्या और राम मंदिर चुनावी मुद्दा बनने वाला है। रामस्य सर्वं वशे रामे भक्तिरखंडिता भवतु मे। जय जय श्री राम। आस्था का सबसे बड़ा केंद्र, सियासत की सबसे बड़ी धुरी, ये कहानी है उस अयोध्या की जो जागता है मंदिरों के घंटों से, जिसकी तंद्रा टूटती है मंदिर के कीर्तनों से, जिसमें जिंदगी धड़कती है सरयू किनारे मंत्रोच्चारणों से, जिसमें उजाला होता है हल्की हवाओं में टिमटिमाते माटी के दियों से। एक तीर्थ नगरी, भगवान श्री राम की जन्मभूमि, या फिर उससे भी बढ़कर वो अध्याय है अयोध्या, जिसकी मिट्टी में ही सियासत की गूंज सुनाई देती है। यूपी में अगले साल विधानसभा चुनाव हैं और उससे ठीक पहले एक बार फिर राम की नगरी सियासत का सबसे बड़ा केंद्र बन चुकी है। धर्म नगरी अयोध्या राम मंदिर और हिंदू धर्म की आस्था का बड़ा केंद्र है, लेकिन जितनी आस्था भगवान राम को लेकर आम लोगों के दिलों में है, उससे ज्यादा इस पर सियासत होती रही है। आस्था के इस बड़े केंद्र से बार बार देश की सियासत नए पैमाने गढ़ती रही है। राम नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।